इस वाली केस में ये दोनों सिर्फ और सिर्फ 1 डिग्री हो सकते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड हो सकते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड हो सकते हैं। हाँ, क्लोराइड के अंदर 2-3 डिग्री हो, उसके अंदर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन ब्रोमीन और क्लोरीन के साथ इस मेथड से वी कैन क्रिएट ओनली 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। ये इंपॉर्टेंट सी बात थी। इन दैट केस, इन प्लेस ऑफ फॉर्मिंग अल्काइल हैलाइड, इट इज गोइंग टू क्रिएट द एस्टर। इन प्लेस ऑफ अल्काइल हैलाइड वी आर गोइंग टू गेट द एस्टर। तो यहाँ पे हमने एस्टर क्रिएट कर दी, यानी इस बार जो बॉन्ड है वो बॉन्ड ब्रेक नहीं हो रही। पुराने एंट्रेंस के पेपरों में तुम्हें दिख जाएगा, ऐसा लिखा होगा THCl। अगर तुम PYQ बनाओ तो वहां पे तुम्हें THCl में जाना है। तो THCl है कौन से? इस पूरी वीडियो का पर्पस सिर्फ इतना है कि अगर तुम्हें लास्ट टाइम पे रिवाइज करनी हो तो किताबें खोलने की जरूरत नहीं है। तो पहली बात कि RX बनाते कैसे है। अगर हमने RX की प्रिपरेशन मेथड को डिस्कस करा तो मोस्टली बाय एंड लार्ज इट इज प्रिपेयर्ड बाय ROH। बाय एंड लार्ज इट इज प्रिपेयर्ड बाय ROH। And so many chemicals are there. So many chemicals are there that can be used to create the alkyl halide. For example, you can take PI3 or you can take phosphorus plus I2. तो इन दोनों ही केसेस में तुम्हें RX मिल जाना है। ये एक तरीका है। यहाँ पे थोड़ी लिमिटेशन है। किसके साथ? इसमें लिमिटेशन है तुम्हें थोड़ी सी अल्काइल हैलाइड के साथ। कहाँ पे? वो देखते हैं। अगर तुमने यहाँ पे KI, KBr और KCl पकड़े तो ऐसा दिखता है कि यहाँ पे क्या बन जाने भाई? RI, RBr और RCl। बिल्कुल सही बात है। ये बिल्कुल सही बात है कि यहाँ पे यही प्रोडक्ट बनने हैं। लेकिन क्या कोई लिमिटेशन है? अगर लिमिटेशन है नहीं तो इस वाली बात को हाईलाइट क्यों करा भाई? हाईलाइट करा तो कुछ तो वजह होगी। तो हाईलाइट इसलिए करा कि यहाँ पे इस वाली केस में ये दोनों सिर्फ और सिर्फ 1 डिग्री हो सकते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड हो सकते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड हो सकते हैं। हाँ, क्लोराइड के अंदर 2-3 डिग्री हो, उसके अंदर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन ब्रोमीन और क्लोरीन के साथ इस मेथड से वी कैन क्रिएट ओनली 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। ये इंपॉर्टेंट सी बात थी। यहाँ पे एक नेम रिएक्शन है, बोरो-हंसडीकर रिएक्शन। इस वाले के साथ क्या तकलीफ है वो समझ लो। अगर मान लो हमने एक कंपाउंड यूज करा CH3COH और यहाँ पे हमने 2 रिएजेंट पकड़े AgNO3 प्लस Cl2 और Br2, और इस वाली साइड पे भी यूज करा AgNO3, मगर इस बार आयोडीन यूज करें। तो जैसा तुमने पढ़ा है बोरो-हंसडीकर रिएक्शन के अंदर क्या करते हैं कि यहाँ पे हमने अल्काइल हैलाइड क्रिएट करी, पर्पस ही वही। जब पर्पस ही वही है तो क्या क्रिएट करा भाई? RX क्रिएट कर दे। तो फिर इसका क्या हुआ? ये वाली पार्ट CO2 बन के बाहर निकल गई। ओके, ठीक है, समझ आ गई बात। तो आयोडीन में ऐसी क्या खासियत है? उसे अलग से क्यों लिखा? उसे अलग से इसलिए लिखा क्योंकि ये एक अजीब सी न्यूसेंस क्रिएट करते हैं। क्या करते? इसने क्या करना है भाई? इसने क्या करना है वो समझ लो। ये रिएक्शन वैलिड है कब? जब तुमने क्लोरीन या ब्रोमीन, व्हेन X2 इज नॉट आयोडीन, तब तो इसने अल्काइल हैलाइड बना ली। लेकिन तब क्या होगा? व्हेन X2 इज द आयोडीन, इन दैट केस इन प्लेस ऑफ फॉर्मिंग अल्काइल हैलाइड इट इज गोइंग टू क्रिएट द एस्टर। इन प्लेस ऑफ अल्काइल हैलाइड वी आर गोइंग टू गेट द एस्टर। तो यहाँ पे हमने एस्टर क्रिएट कर दी, यानी इस बार जो बॉन्ड है वो बॉन्ड ब्रेक नहीं हो रही। इस बार जो बॉन्ड है वो बॉन्ड ब्रेक नहीं हो रही। C डबल बॉन्ड O के साथ का जो बॉन्ड था, जो CO2 बनकर बाहर आ रही थी, वो इस बार बाहर नहीं आ गई, है ना। तो इसका तुम्हें ध्यान रखना है। एक वर्ड जो पहले NCERT के अंदर थी, आज नहीं है, मगर पुराने एंट्रेंस के पेपरों में तुम्हें दिख जाएगा, ऐसा लिखा होगा THCl। अगर तुम PYQ बनाओ तो वहां पे तुम्हें THCl में जाना है। तो THCl है कौन से? तो THCl का नाम, अगर हमने THCl की बात करी तो इसे लिख सकते हैं टोसाइल क्लोराइड। अब तुम्हें आश्चर्य होगा कि टोसाइल तो तुमने कभी सुना ही नहीं भाई, तुमने टोसाइल सुना ही नहीं कभी, ये क्लोराइड की बात कर रहे। तो टोसाइल क्या है? निकनेम है। ये कोई IUPAC नेम नहीं, एक निकनेम है। निकनेम का पूरा नाम क्या भाई? इसका पूरा नाम है टोलीन सल्फोनाइल क्लोराइड। टोलीन सल्फोनाइल क्लोराइड। तो यूज कैसे करा? ये अपनी टोलीन है, ये है अपनी टोलीन
और ये है अपना सल्फोनाइल ग्रुप, इसके साथ लगा दी क्लोरीन, ये है टोलिन सल्फोनाइल क्लोराइड। ये इसलिए डिस्कस करा कि जो PyQ है उनके अंदर TSCl आ जाती है, तो तुम्हें PyQ बनाते हुए प्रॉब्लम ना हो, इस वाली पॉइंट को ध्यान में रख के इस वाली बात को डिस्कस करें। तो बेसिकली बाय एंड लार्ज वी कैन प्रिपेयर दिस अल्काइल हैलाइड बाय अल्कोहल। तो वो चीज़ें डिस्कस करें। अब अल्काइल हैलाइड की प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट सी पार्ट है वो सेकंड पार्ट है, जहाँ पे हमने रिएक्शंस के बारे में डिस्कस करना है। तुम्हें प्रोडक्ट को प्रिडिक्ट करना है, प्रोडक्ट को तुमने प्रिडिक्ट करना है। तो इस वाले केस में अगर हम अल्काइल हैलाइड की बात करें तो इट्स ए फैक्ट दैट इट इज गोइंग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दिस अंडरगोज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब ऐसी बात है कि SN के वैरायटीज है, SN1, SN2, SNI, ठीक है ना। तो इन सारी वैरायटीज के बारे में एक अलग सी वीडियो में बात कर सकते हैं। यहाँ पे इनके मैकेनिज्म वाली पार्ट को फिलहाल इस वाली वीडियो के अंदर डिस्कस नहीं कर रहे। क्या प्रोडक्ट बन सकता है उसके बारे में प्रोडिक्शन करनी है। तो अगर तुमने यहाँ पे बात करी तो OH के ऊपर नेगेटिव है और इस वाली केस में इसके ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होनी है। ये सब कुछ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के वे में जा रहा है। तो यहाँ पे क्या करना भाई, यहाँ पे क्या करा, R के साथ हमने X को बाहर निकाली, R के साथ हमने X को ब्रेक करा और अपोजिट वाली साइड से OH को अटैक करें, ठीक है ना। ऐसा भी हो सकता है। ये SN1 है, SN2 है, ये इस बात के ऊपर डिपेंड कर रहा कि R की अपनी नेचर क्या है। ये भी हो सकता है कि इट्स ए 2 स्टेप मैकेनिज्म, ये भी हो सकता है इट्स ए 1 स्टेप मैकेनिज्म। फिलहाल मैकेनिज्म पे नहीं जा रहे, तो आंसर क्या है, ROH बनाई। कह सकते हैं X नेगेटिव हैज बीन सब्स्टिट्यूटेड बाय OH नेगेटिव। अब इस सेकेंड वाली पार्ट के अंदर डिस्कस करते हैं। इस वाली केस के अंदर जो न्यूक्लियोफाइल है, जो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है बेसिकली ONA करके है, ONA करके है। अब इस बार क्या होने है वो भी देखो। इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज और इस नेगेटिव चार्ज ने इस पॉजिटिव चार्ज के साथ पहले बाहर आ जाना है। ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव बाहर आ गई। इसने क्या जनरेट करा, इसने जनरेट करा RX। जो चीज़ें बच गई वो क्या है, R डैश और O, ये ईथर बना रखी है। अगर वही काम हमने NaSH के साथ करा, NaSH के साथ करा, वापस फिर से तुम ऐसा सोच सकते कि दिस XH केम आउट विद सोडियम, दिस XH केम आउट विद द सोडियम, तो उसके पास लेफ्ट आउट ऑप्शन क्या है, SH के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है, SH के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज। तो इसने क्या करा, RSH कंपाउंड क्रिएट कर ली। तो Na2S के साथ इसने क्या जनरेट करना है, इस बारी इसके 2 मॉलिक्यूल सेलेक्ट करने हैं और 2 मॉलिक्यूल्स ने क्या जनरेट करा, 2 मॉलिक्यूल्स ने इसके साथ, इसके 2 मॉलिक्यूल्स ने इसके साथ क्या जनरेट करा, 2NaX, 2NaX और साथ में इसने जनरेट करा RSR। तो अगर ROR लिखते तो उसे ईथर लिख सकते थे, ROR को क्या लिखते, ईथर। तो अगर ROR की जगह हमने क्या करा, ऑक्सीजन की जगह सल्फर डाल दी, तो जस्ट टू रिप्रेजेंट द सल्फर वी आर गोइंग टू यूज थायो। सो दिस कैन बी रिटन एज, दिस कैन बी कंसिडर्ड एज थायो ईथर। अगली जो रिएक्शन है इसके अंदर भी वापस वैसा ही कर सकते हैं। इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। वापस NaX और KCN बाहर आ गए, KX बाहर आ गए। जो पार्ट बच गई वो RCN है। मगर यहाँ पे तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है कि अगर हमने कोवेलेंट साइनाइड सेलेक्ट करी, सपोज AgCN सेलेक्ट करा, सपोज हमने यहाँ पे AgCN ले रखी होती, तो यहाँ पे RNC कंपाउंड जनरेट होना था। इस वाले केस में हमें RNC कंपाउंड जनरेट करनी है। जो अगला जो पार्ट है इस वाली केस के अंदर भी क्या करा, X के साथ सोडियम को बाहर निकाल दी। यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है वो इसके साथ आके अटैच हो जाना है। जो अटैचमेंट है वो कार्बन के साथ होनी है और ट्रिपल बॉन्ड के साथ हम एक अल्काइन क्रिएट कर लेते हैं जिसमें नंबर ऑफ कार्बन 2, 3 या 4 यूनिट ज़्यादा हो सकते हैं। अब अगर इसे सॉल्ट ऑफ सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ एसिड के साथ रिएक्ट करे, वापस वही होना है कि सोडियम ने हैलोजन के साथ अपने रिश्ते बना लिए। जो बचा पार्ट था वो उसने हैलोजन को या X नेगेटिव को सब्स्टिट्यूट करा। दैट्स व्हाई दिस कैन बी कंसिडर्ड एज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और अगर इसने ऐसा करा तो जनरेट क्या करी, अगर सॉल्ट ऑफ एसिड तुमने ले रखी है और अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करा, दिस इज द वे टू क्रिएट द एस्टर, और यहाँ पे एस्टर ही जनरेट करी है।
ये थोड़ा अलग सा है। इस वाली केस में क्या है, जो एक्स जो ये नेगेटिव जिसके पास लोन पेयर है, इसने अपनी वैलेंसी बढ़ा रखी है, 3 यहाँ पे है और एक आर इसने और इंक्लूड करा, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज एक ब्रैकेट बनाई और उसके बाहर नेगेटिव चार्ज। ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है, ये अनस्टेबल सॉल्ट है, इसे डिकम्पोज कर जाना है, ये बड़ी आसानी से डिकम्पोज कर जाना है। क्वांटरनरी अमोनियम सॉल्ट, क्वांटरनरी सॉल्ट जो है वो इस तरीके के सॉल्ट क्रिएट करते हैं, तो इसके सिंथेटिक इंपॉर्टेंस है। अगर हम दूसरे एजाइड्स को देख लीजिए, सोडियम एजाइड, कार के अंदर जो एयर बैग्स होते हैं उनके अंदर सोडियम एजाइड नाम का कंपाउंड लेते हैं, तो इसने बहुत तेजी से नाइट्रोजन गैस बाहर निकालना है जो कंबसिबल नहीं है। तो एक्सीडेंट के केस में आग के लगने या उसके फैलने के कारण मतलब इसके अंदर नाइट्रोजन की कोई कॉन्ट्रीब्यूशन हो नहीं सकती, तो यहाँ पे इसे यूज करते हैं। अब इस वाली केस में क्या है, सोडियम यहाँ से बाहर आ गई, अब इसने अल्काइल एजाइड क्रिएट कर दी। ये भी कंपाउंड हाईली अनस्टेबल है जब भी नाइट्रोजन के 3 एटम एक साथ हो। अब अगर इस वाली बात को देखें तो यहाँ पे तो मैं इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि पॉजिटिव चार्ज ने जिस जगह से इसको बाहर निकाली, ये ऑक्सीजन उसी साइड पे आएगा, तो इसने नाइट्राइट क्रिएट करी। अगर ये एन के साथ अटैच हो तो नाइट्रो क्रिएट कर सकते हैं। जैसे अगला पार्ट है, अगले पार्ट में इसकी जो मेजर बॉन्डिंग है वो ये है, ये मेजर बॉन्डिंग है और ये माइनर बॉन्डिंग है, ये माइनर प्रोडक्ट है और वो मेजर प्रोडक्ट है। तो इसमें हमें लिखना है कि अगर हमने सिल्वर नाइट्रेट ली तो ये नाइट्रो कंपाउंड बनने हैं जहाँ पे नाइट्रोजन के साथ बॉन्डिंग है। अगर हमने पोटेशियम ले रखी है तो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनने हैं। AgCl ले रखी है, वापस ऐसा ही होना है, AgX के साथ बाहर आ गई, लेकिन अभी डिस्कस करा था कि इस बार C के साथ बॉन्ड नहीं बननी, N के साथ बॉन्ड बननी है। हाँ, इनके मतलब इस वाली बेसिस के ऊपर तुम मेजॉरिटी चीज़ें कर सकते। क्या नहीं कर सकते, आइसोमर्स फाइंड आउट नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते, उसने पूछा SN1 मैकेनिज्म है, SN2 मैकेनिज्म है, उस वाली पार्ट को छोड़कर बाकी सारे काम कर सकते। तो हमने कोशिश यही करनी है कि हर एक चैप्टर क्या 10 मिनट के अंदर खत्म हो सकता है तो बढ़िया है, तुम्हारे लिए रिविजन के लिए इससे बढ़िया क्या हो सकता है।